चलो बच्चों 7.11 क्वेश्चन नंबर कौन सा जा रहे हैं हम लोग 10। ऑलमोस्ट इसमें भी जो कंसेप्ट है वो यही वाला है कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ये होगी कि इतनी हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे ये कंसेप्ट के लिए। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप के बाद इसके ऊपर आने की कोशिश करूँगा। तो समथिंग लाइक दिस वे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग 0 to π/2 कोएफिशिएंट ऑफ लॉग जो है उसको पावर में ले लो, तो ये 2 साइन के पावर है, मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, log of sin 2x right now as it is। ओके, अब डिवीजन ऑफ लॉगरिथम से log a माइनस log b, तो इसका क्या होगा log a डिवाइड्स b, तो log ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x। अब बच्चों इसको आगे बढ़ाएंगे तो 0 to π/2 log ऑफ sin स्क्वायर x, sin 2x का फॉर्मूला लगाओ 2 sin x into cos x, sin 2x का फॉर्मूला लगाओ sin 2x into cos x, one of the sin is cancel। तो 0 to π/2 आप लोग क्लियर देख सकते हो कि 1 sin कैंसिल, तो ऊपर एक sin और cos और ये 2 डिनोमिनेटर में, तो sin अपॉन cos क्या होगा tan x, तो log ऑफ हाफ इंटू tan x। तो जहाँ तक सवाल है बच्चों, मैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है 0 to π/2 log ऑफ हाफ इंटू tan x, इसको रिजल्ट 1 बनाऊंगा। I'm not using x equals to π/2 minus x in this one only। मैंने यहाँ पे इसको रिजल्ट 1 बनाया। अब मैं लिखूंगा कि now replacing x equals to π/2 minus x। Now replacing x equals to π/2 minus x। देखो हाफ ऑफ tan ऑफ π/2 minus x dx। अब बच्चों tan π/2 minus x क्या रहेगा cot x, तो हाफ इंटू cot x dx। You can call this as a result 2। तो अब ये रिजल्ट 1 है और ये रिजल्ट 2 है। मेरे कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगा एडिंग 1 and 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे i प्लस i क्या होगा 2i, 0 to π/2 log ऑफ हाफ ऑफ tan x प्लस log ऑफ हाफ ऑफ cot x, या कर्ली ब्रैकेट में डाल दो dx। नाउ व्हाट हैपन हियर 2i 0 to π/2 log a प्लस log b, देखो log ऑफ a इंटू b, तो हाफ इंटू tan x मल्टीप्लाई विथ हाफ इंटू cot x dx। अब हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा 1/4, हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा 1/4। तो मैं वहां पे मूव कर रहा हूं, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ 1/4 tan इंटू cot। ठीक है, tan इंटू कॉट क्या होगा 1, tan इंटू कॉट क्या होगा 1, तो अब log ऑफ 1/4 dx। अब बच्चों यहाँ पे भी हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, तो मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ कि 1/4 2i इक्वल्स टू log ऑफ 1/4 तो कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन से निकाल लो, तो हियर इज 1 dx। इंटीग्रेशन 1 इज x 0 to π/2। अब 2i इक्वल्स टू log ऑफ 1/4। अब मेरी बात सुनो, अपर माइनस लोअर करेंगे तो इसका आंसर होगा π/2। ये जो 4 दिख रहा है, ये जो 4 दिख रहा है उसको मैं लिखूंगा 2⁻² इंटू π/2 एज इट इज। अब मेरी बात सुनो, 2⁻² को पहले ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा log ऑफ 2⁻² मल्टीप्लाई बाय π/2। -2 को आगे ले लो, या तो बच्चों ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे
जल्दबाजी नहीं करनी है तो एक चीज़ ये भी हो सकता है, मैं एक स्टेप और डाल रहा हूँ यहाँ पे कि 1/2 इसको लिख सकते हैं 1/2 to the whole square, बिकॉज 1 raised to any power always 1. 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 to the whole square. अब एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम से 2 को आगे ले लो तो 2 into log of half into pi/2, 2 कैंसल, तो i इक्वल्स टू वैसा भी लिख सकता हूँ बच्चों कि pi/2 into log of half. तो ये आपका आंसर होना चाहिए. यहाँ से सर थोड़ा रिपीट कर देते, x का मतलब इंटीग्रेशन 1 is x, अपर माइनस लोअर pi/2, 4 को लिखा 2 स्क्वायर, अब 1/2 तो 1/2 to the whole square. अब एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम से 2 आगे और ये 2 कैंसर, और pi/2 को आगे लिया और log of half को पीछे लिया, तो ये आपका आंसर होना चाहिए i इक्वल्स टू pi/2 log of half. तो ये आपका पूरा आंसर होना चाहिए. अब बच्चों ने बताऊँ नहीं हाथ पकड़े Manjat umi nih. Taruh aja. Maju saya. एक समय वेतन कैसे Can I go for the next question? Can I go for the next question? The video is okay ना? क्या repeat करो मैंने पहले कर लिया. देखो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 15. थोड़ा ऑर्डर चेंज करके इसके लिए बच्चों जा रहा हूँ यहाँ पे कि जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी कन्वीनियंसी रहेगी. तो इंटीग्रेशन 0 to pi/2 sin x minus cos x 1 plus sin x into cos x. देखो जहाँ तक इसका सवाल है मैं एक ही काम कर रहा हूँ बच्चों कि इसको रिजल्ट 1 बना देता हूँ और वर्डिंग ये आएगा रिप्लेसिंग x इक्वल्स टू pi/2 माइनस x. रिप्लेसिंग x इक्वल्स टू pi/2 माइनस x. तो साइन ऑफ pi/2 माइनस x, कॉस ऑफ pi/2 माइनस x, 1 प्लस साइन ऑफ pi/2 माइनस x, कॉस ऑफ pi/2 माइनस x. अब मेरी बात सुनो, साइन pi/2 माइनस x cos x एंड cos pi/2 x sin x. साइन pi/2 माइनस x cos x और ये हो जाएगा sin x. जहाँ तक ऊपर का सवाल है आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब दिस वन, बट डिनोमिनेटर में cos इंटू साइन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? साइन इंटू cos dx स्क्वायर. और मैं ये कहाँ पे आपको रोकना है सिंप्लीफिकेशन, ये थोड़ी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है. अब यहाँ से ऊपर कुछ नहीं होता, इसको मैंने रिजल्ट 2 कर दिया. मेथड तो बच्चों वही होगी कि एडिंग
1 and 2. तो लेफ्ट हैंड साइड I plus I 2I 0 to pi by 2 sin x minus cos x 1 plus sin into cos dx 0 to pi by 2 cos x minus sin x 1 plus sin x into cos x. अब दोनों की बाउंड्री सेम है तो वी कैन मेक 2 इंटीग्रल टू 1. वी कैन मेक 2 इंटीग्रल टू 1. तो sin x minus cos x 1 plus sin x into cos x cos x minus sin x 1 plus sin into cos x. बच्चों LCM सेम है, LCM सेम है तो मैं राइट हियर sin x minus cos x cos x minus sin x divided by 1 plus sin x into cos x dx. देखो sin sin कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो अब यहाँ पे मिल रहा है 0 to pi by 2 0 upon 1 plus sin x into cos x. अब 0 upon anything always 0, तो ये 0 dx. बच्चों रिमेंबर प्लीज माइंड वेल, 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा 0 रहेगा. 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा क्या रहेगा? 0. 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रहेगा? हमेशा 0. तो इसको 2 से डिवाइड करो तो 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? अगेन 0. तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 15. देखो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा ऑर्डर चेंज है बट यू कैन मैनेज दैट वन. मैं जितना समझ रहा हूँ वहाँ तक कि बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 40 इंटीग्रेशन 0 to 2 pi cos raised to 5 power x dx. Integration 0 to 2 pi cos raised to 5 power x dx. Now what happened here? 5 power को ब्रेक करो, 4 power into 1 power. अब आगे भी ये चीज़ की हुई है, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा. This can be written as 1 minus sin square x 1 minus sin square x whole square into cos x. Substitute sin x equals to t. Differentiate with respect to x. तो sin का cos here is dt by dx. तो cos x dx equals to क्या हो जाएगा बच्चों? dt. अब बाउंड्री पॉइंट, अगर x की मैंने sin x equals to t माना है, तो अगर x equals to 0 तो sin 0 0 to t equals to 0. अगर x equals to 2 pi तो sin of 2 pi equals to t and that one is also 0. तो कुछ नई चीज सामने आ रही है आपके. इंटीग्रेशन 0 to 2 pi 1 minus sin square x to the whole square cos x dx can be written as, ये भी 0 ये भी 0, दिस इज 1 minus t square dt to the whole square. अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, लोअर भी 0 अपर भी 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0. तो आगे एक्सपांड करके इंटीग्रेट करके बाउंड्री पॉइंट भी डालेंगे तो आपका आंसर तो 0 ही मिलने वाला है. तो नो नीड बच्चों, ये देख लो फटाफट.
अब बच्चों एक और चीज के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि रब दिस वन, जैसे कि मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय इवन एंड ऑड फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द इवन एंड ऑड फंक्शन। बच्चों अगर मैं ऐसा बोलूँ कि फॉर ऑल एक्स कॉमा माइनस एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ, फॉर ऑल एक्स कॉमा माइनस एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होता है तो फंक्शन एफ इज इवन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होता है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन। आपको किसी ने क्वेश्चन दिया है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछा जाता है कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, तो आपको कंफर्मेशन कैसे लेना है बच्चों, x इक्वल्स टू माइनस एक्स लगा देना है। अब माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इट इज एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बराबर क्या है, एफ एक्स। तो वन कैन से दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन। मैं क्यों ये कर रहा हूँ उसके पीछे भी मैं मेरा लॉजिक आपको दे रहा हूँ कि फॉर ऑल एक्स कॉमा माइनस एक्स, नंबर और उसका एडिटेटिव इनवर्स दोनों डोमेन ऑफ एफ में होना चाहिए। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, इवन। एक एग्जांपल सर ने लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू क्या डाला, माइनस एक्स। मेरे को माइनस एक्स डालने से क्या मिला, एक्स स्क्वायर, इट इज सेम एज एफ एक्स, मींस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, दैट वन गिव मी अ इवन फंक्शन। तो ये इवन की बात हुई। अब ऑड के लिए जा रहे हैं, तो फॉर ऑल एक्स कॉमा माइनस एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, देन एफ इज ऑड वन। अब बच्चों आप लोग बोलेंगे कि ऑड के लिए, तो मैं एक एग्जांपल ऑड का दे देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर सवाल पूछा जाता है कि इवन है या ऑड है तो आपको क्या करना है बच्चों, मतलब तो मेरे कहने का मतलब कि x इक्वल्स टू क्या लगा दो, माइनस एक्स। तो हियर इज माइनस एक्स टू द होल क्यूब। अब माइनस एक्स टू द होल क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे माइनस एज इट इज, लेकिन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड। मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दोबारा से दे रहा हूँ। अगर एफ ऑफ कोई भी फंक्शन इवन है या ऑड है, x इक्वल्स टू माइनस एक्स रख के देखना है। अगर एफ ऑफ एक्स मिलता है तो इवन, x इक्वल्स टू माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करके देखना है, माइनस एफ एक्स मिलता है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये क्यों आपसे डिस्कस किया, तो अब देखो दो पॉइंट के ऊपर हमको जाना है कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 इफ f is odd। ये कब दिमाग में लेना है कि बाउंड्री पॉइंट या डिफर बाय द साइन ओनली, दोनों बाउंड्री पॉइंट के बीच में मतलब डिफर क्या होना चाहिए, साइन। तो एक और इसमें कंसेप्ट आएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, इफ f is even। तो वन मोर टाइम, ऑड फंक्शन है पूरा यहाँ पे, और ये भी इवन फंक्शन। तो अगर f ऑड फंक्शन है और बाउंड्री पॉइंट या डिफर बाय द साइन ओनली, तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 लगा दो। अगर फंक्शन इवन है, बाउंड्री पॉइंट या डिफर बाय द साइन ओनली, तो 0 टू a कर दो और आगे 2 लगा के कंप्लीट कर दो। ठीक से ये देख लो, फिर मैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ।